हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आज हम हल करेंगे अभ्यास 2E। ये जो हमारा अभ्यास 2E है वो यानी क्लास 7 के जो हमारा क्लास 7 का मैच चल रहा है उसमें जो अभ्यास 2E है दोस्तों, आज हम अभ्यास 2E के सारे सवाल करेंगे। दोस्तों इसमें टोटल 8 सवाल दे रखे हैं। अब तक 8 सवाल दे रखे हैं। 8 के 8 सवाल आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम होगा, चैप्टर 2 होगा हमारा घातांक, यानी चैप्टर 2 घातांक होगा और अभ्यास 2E होगा। अभ्यास 2E के हम सवाल करेंगे दोस्तों। अभ्यास 2E होगा। तो अभ्यास 2A में पहला सवाल है कि इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ कह रहा है कि 62 करोड़ को मानक रूप में लिखो। मानक रूप में लिखो दोस्तों। मानक रूप में कैसे लिखा जाता है मैं बताऊंगा कि यानी 62 करोड़ को मानक रूप में लिखो। तो ये हमारा 62 करोड़ दे रखा, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसे मानक रूप में व्यक्त करने के लिए एक तरीका है, यानी मानक रूप में क्यों बदलते हैं। मानक रूप में ये बदलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या को हम 62 करोड़ यानी ऐसे ही, अब तो चलो कुछ थोड़ी नॉर्मल है, फिर पॉइंट वगैरह में आ जाती है तो ऐसे नहीं बोल सकते, तो उसे मानक रूप में बदलना पड़ता है। अब मानक रूप में कैसे बदलेंगे, जैसे सपोज करिए कि आपको यहाँ 62 करोड़ दे रखा, 62 2 2 4 2 6 1 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 0। तो इसे मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसे मानक रूप में हम लिख सकते हैं 6.2 जितना पॉइंट है गुना लगा लो बाकी, और 3 दोस्तों यहाँ तक 3 तो 0 ये है, 3 ये है, और दोस्तों पॉइंट के बाद जब हम पॉइंट लगा लें तो उसके बाद की संख्या भी फिर काय में काउंट होगी, उसके बाद की संख्या भी काय में काउंट होगी 0 में। तो 3 और 3 6 और 2 ये संख्या है, 3 तो ये रही, 3 इससे तक हैगी और 3 ये रही, तो कितना हो जाएगा 6.2 गुना 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पावर ये जो 0 है ना, इन्हें हम पावर में लिख सकते हैं। यानी 62 करोड़ को मानक रूप में लिखने का तरीका, 62 करोड़ को 6.2 आप कहेंगे 0 तो 3 ही है, 3 और 3 6 और 0 तो 7 है, लेकिन हम जहाँ से पॉइंट लगाते हैं, जहाँ से हमने पॉइंट लगाया वहाँ से गिनना शुरू करेंगे। यानी यहाँ से 6.2 गुना 10 की पावर 8, तो 3 3 6 और 2 8। अब इसी तरह दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है कि 0.88 को वैज्ञानिक संकेतक में व्यक्त कीजिए। कितना है वो है हमारा दूसरे सवाल में कितना है 0.000 4 0 है 8, 0.008 को मानक को वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। तो इसे वैज्ञानिक संकेत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसे वैज्ञानिक संकेत में बदलने, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या 0 आएंगी, 2 2 4 5 0 आएंगी, 5 0 आ जाएंगी। कितनी 0 आएंगी, 5 0 आएंगी। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 0 आ गई, तो अब ये हो गया हमारा 8 10 की पावर 5। तो मैंने आप सभी को बता रखा है जो पावर है, जो हमारी पावर होती है वो ऊपर जाके क्या होती है, ऊपर जाके भी हो जाएंगी माइनस की। तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 8 गुना 10 की पावर माइनस के 5 हम लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें एक और कर सकते हैं, 8.0 कर सकते हैं, 8.0 गुना 10 की पावर माइनस के 5, इतना हम इसे लिख सकते हैं। 8 है तो दोस्तों 8 के आगे हम 0.0 लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5 हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अब देखिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल कह रहा है कि वैज्ञानिकों ने, तीसरा सवाल पढ़िए अच्छी तरीके से, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतक में व्यक्त कीजिए। तो क्या कह रहा, वो कह रहा है कि वैज्ञानिकों को अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, यानी 400 करोड़ वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो 400 करोड़ तो हमारा 400 करोड़ का 400 ये 460 तो है ही है। अब करोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा, करोड़ के लिए दोस्तों इसमें गुना करनी पड़ेगी क्योंकि करोड़ लगाना है। तो इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ करोड़ तक हम आ गए। अब हम जब यहाँ तक करोड़ तक आ गए तो अब इसे कैसे करेंगे, यानी उसने कही थी कि वैज्ञानिकों को अनुमान है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो करोड़ ये रहा हमारा और 460 ये रहा। अब इसकी करोड़ के 460 की जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब करोड़ के 460 की हम गुना करेंगे तो 460, अब जितनी 0 लगा दो, 2 2 4 2 6 2 2 4 और 3 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इतने साल पहले आ गया। अब इतने साल पहले आया था, अब इतने साल को हमें किस में, वैज्ञानिक संकेतक में बदलना पड़ेगा। तो इसे वैज्ञानिक संकेतक में किस तरह से बदलेंगे, जो हमारा 400 करोड़ है ये
हाँ 460 करोड़ है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे बदलेंगे? तो इसे हम लिख सकते हैं 4.6 गुना, जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 1 9, तो कितना लग सकता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 वर्ष। यानी इसे इस तरह से कर सकते हैं। यानी कितना आया? वो आया 4.6 गुना 10 की पावर 9। आप कहेंगे जीरो तो 8 ही है, 2 एरी 2 एरी 2 एरी 2 एरी 8, तो लेकिन हमें कहाँ से काउंट करना? जहाँ से हम पॉइंट लगाएंगे वहाँ से हमें काउंट करना। तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 4.6 गुना 10 की पावर माइनस के 9 वर्ष। 4.6 गुना 10 की पावर माइनस के 9 वर्ष हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए हमारा यानी इस अगले में क्या कह रहा है, इससे अगले को हल करेंगे। दोस्तों इससे अगले में कह रहा है कि जो सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा? पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करो। तो हमें इसे मानक रूप में व्यक्त करना, तो मानक रूप में व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रखा, हम लिख देंगे। तो 15 पहले 15 लिखेंगे, उसके बाद में जितनी जीरो 2, 2 4 3 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, इसे मानक रूप में बदलेंगे। तो इसे मानक रूप में 1.5। अब जीरो कितनी थी? 2 2 4 2 6 7 जीरो, और एक हमने कहाँ से 5 से काउंट करना, तो गुना 10 की पावर 8, गुना 10 की पावर 8 किलोमीटर इसे हम लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं। बिल्कुल वैज्ञानिक संकेतक में बदलना बहुत आसान है, इसी तरह से हम सारे सवाल कर सकते हैं। लेकिन हम अगला सवाल देखेंगे, 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा। 5वां सवाल कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना बताया उसने? पृथ्वी का द्रव्यमान कह रहा है, वो कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुना 10 की पावर 22 कुंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? तो दोस्तों इसे हल करेंगे। वो कह रहा है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो 5.98 गुना 10 की पावर 22 दे रखा, 10 की पावर 22 दे रखा। तो कैसा करेंगे दोस्तों? ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो किस और अब कैसा करेंगे? जब नीचे पॉइंट हटा 2 जीरो आ गए, तो इसे हम लिख सकते हैं 598 गुना 10 की पावर 22 बटे 100, 22 बटे 100 लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 500.98 गुना 10 की पावर 22 कुंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? अब 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? तो सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं एक 598 गुना 10 की पावर 22, 10 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। आप सभी जानते हैं कि जो पावर ऊपर जाके क्या होंगी? पावर ऊपर जाके क्या होंगी? हमारी घटती है। तो पावर ऊपर जाके घटा लो बस, यानी ये जो नीचे प्लस के ऊपर जाकर आई हो जाएगी माइनस की। तो 598 गुना 10 की पावर 22 माइनस के 2, तो इसे कितना लिख सकते हैं? 598 गुना 10 की पावर 20, 10 की पावर 20। तो कह रहा था कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? तो हम 598 के आगे कितने रखेंगे? क्योंकि 10 की पावर कितना आ गया? 20, तो कितने शून्य आ जाएंगे? यानी 20 शून्य हमें लगाने पड़ेंगे। कितने? 20 शून्य हमें लगाने पड़ेंगे। अब देखिए छठा सवाल है, छठे सवाल कई सारे हैं, इन्हें हल करेंगे। छठा सवाल पहला कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। यानी जो संख्या दे रखी निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने को कह रहा है। तो अब सवाल नंबर 6 देखेंगे, सवाल नंबर 6 किस तरह से हल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किस तरह से हल होगा। अब किसे कह रहा है वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए? 42 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यानी 42 लाख यानी उसे कह रहा है दोस्तों 42 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यानी 42 लाख 500 कह रहा है कि इस 42 लाख 5,000 को कह रहा है कि इन्हें वैज्ञानिक संकेतन में बदलो। तो किस तरह से बदलेंगे? तो इसे हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट, यानी वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 4.2, दूसरे से एक 5 को भी लगा सकते हैं, गुना 10 की पावर 2, 2 4 और 2 6, तो कितना लग सकता है? 10 की पावर 6, यानी 4.25 गुना 10 की पावर 6 हम इसे लिख सकते हैं। वैज्ञानिक संकेतन कितना आ जाएगा हमारा? 4.2 गुना 10 की पावर 6 हमारा इसका वैज्ञानिक संकेतन आ जाएगा। कितना? 4.2 गुना 10 की पावर 6 हमारा क्या आ जाएगा? वैज्ञानिक संकेतन आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा। इसमें कह रहा है, दूसरे सवाल में कह रहा है, दूसरे नंबर के सवाल में कह रहा है कि 2 करोड़ 20 लाख को वैज्ञानिक संकेतन में बदलो। तो 2 करोड़ 20 लाख लिखेंगे, 2 करोड़ 20 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़,
1 करोड़, यानी 2 करोड़ 20 लाख। अब ये 2 करोड़ हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो ये 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब 2 करोड़ 20 लाख को हमें कहाँ बदलना है, 2 करोड़ 20 लाख को हमें वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो 2.2 गुना जीरो, देखो 2 2 4 2 6 7, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2.2 गुना 10 की पावर 7, इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अब ये कठिन है, तो यानी तीसरे नंबर का देखिए, तीसरे नंबर का क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का कह रहा है कि 0 पॉइंट, आपको दिख रहा होगा कि 0.40 1 2 3 4.45 है। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलना, तो इसे पहले तो इसके नीचे से पॉइंट हटाने पड़ेंगे। 2 2 4 2 6, 6 जीरो है तो 6 जीरो हम लगा लेंगे, 2 2 4 2 6 जीरो लगा लेंगे। तो इसे हम कितने लिख सकते हैं, 45.2 2 4 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम इसे वैज्ञानिक इस तरह से नहीं बदलना, हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो कैसे करेंगे, 10 की पावर 6 है तो इसे हम लिख सकते हैं 45 गुना 10 की पावर माइनस के 6, 45 गुना 10 की पावर 6, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो आप इस तरीके से ना लिखो तो 4.5 गुना 10 की पावर माइनस के 5, क्योंकि हम जब भी पॉइंट या जब भी बीच में एक पॉइंट लगाएंगे तो वहाँ से एक प्लस की संख्या घट जाएगी, एक प्लस की संख्या क्या होगी, वहाँ से हमें घटानी पड़ेगी। तो बस इस तरह से हम 10 की पावर यानी हम 4.5 गुना 10 की पावर माइनस के 5 हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिए चौथे नंबर का, इसमें चौथे नंबर का क्या कह रहा है उसको हल करेंगे। इसे कह रहा है कि इस सवाल में कह रहा है कि हमारा 0.225 को वैज्ञानिक संकेतन में बदलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.25 को वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो सबसे पहले पॉइंट हटा कर 4 जीरो लगाएंगे, 3 4 जीरो लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 बटे 10 की पावर 4 भी से हम लिख सकते हैं। इसे कितना लिख सकते हैं, 25 बटे 10 की पावर 4, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 25 गुना 10 की पावर माइनस के 4, 25 गुना 10 की पावर माइनस के 4 लिख देंगे। अब 25 गुना 10 की पावर 4 है तो अब इसे माइनस के 4 है, तो अगर हम इसमें 2.5 गुना 10 की पावर माइनस के कितना कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस के 3 कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक पॉइंट लगा दिया तो हमें एक संख्या से घटानी पड़ेगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप समझ जाओगे कि यानी ये हम नो इसलिए कैसे लिख रहे हैं कि हमारा हम 25 गुना 10 की पावर को माइनस को 4 को इस तरह से 2.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 क्यों लिख रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि अगर आपको दिया हो कि 2.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं हम, 25 गुना 10 की पावर माइनस के 4 को हम इतना लिख रहे हैं। तो यानी इसका भी वही कारण है, ऐसे पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो ये 25 बटे 10 गुना 10 की पावर माइनस के 3, तो ये ऊपर जाकर माइनस का ये हो जाएगा, तो 25 गुना 10 की पावर माइनस के 4, बिल्कुल यानी वही आएगा। तो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा इस तरह से सवाल यानी आसान हो जाता है तो हमें सिर्फ इस वजह से लिख रहे हैं, लेकिन उत्तर हमारा वही माना जाएगा, उत्तर हमारा वही माना जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अब थोड़े कठिन सवाल चलेंगे। अब देखिए सवाल नंबर है हमारा पहला, 7वें का पहला है। अब हम 7वें का पहला हल करेंगे और 7वें का पहला किस तरह से हल करेंगे समझिए। निम्नांकित संख्याओं को रूप में लिखें, निम्नांकित को साधारण संख्याओं के रूप में लिखें। तो क्या करा, 2.5 गुना 10 की पावर 4, 2.5 गुना 10 की पावर 4 को हम साधारण संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। अभी नहीं, यानी हमें किस तरह से इन सवालों को हमें साधारण संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, साधारण संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो 2.4 है तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे इससे कितना आएगा, 10, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, 25 गुना 10 की पावर 4 बटे 10। अब नीचे ये 10 की एक घात है तो ऊपर जाकर घट जाएगी, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, 25 गुना 10 की पावर 4 माइनस 1। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, 25 गुना 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब 25 गुना 10 की पावर को कैसे लिख सकते हैं, 25 और 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो की 1 2 3 जीरो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 जीरो हम लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 25,000 हमारा आंसर हो जाएगा, 25,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए इस वाले में, ये वाला 1.75 गुना 10 की पावर 6, दोस्तों पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाकर घट जाएंगी। तो 175 गुना 10 की पावर 6 माइनस के 2, तो इसे कितना लिख सकते हैं, 175 गुना 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 175
10 की पावर 4 को 1 2 3 4 हम लिख सकते हैं। 10 की पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 4 बचा तो 4 की 4 जीरो लगा दी, 175 का 175 हो गया। 4 की 4 जीरो, 175 को 175 का 75। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए दोस्तों, अब इसमें माइनस में संख्या आने शुरू हो जाएंगे हमारी, माइनस में तीसरे नंबर के में है जो माइनस में संख्या दे रखी, अब उन्हें हल करना सीखेंगे। 1.21 गुना 10 की पावर माइनस के 8, 1.21 गुना 10 की पावर माइनस के 8 है। तो अब इन्हें किस तरह से वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे, तो आप देखिए कि जो ये है इसे हमारा हट के नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 121 बटे 100 गुना 10 की पावर माइनस के 8, 10 की पावर माइनस के 8। अभी प्लस में है, नीचे जाकर ऊपर काय में आ जाएगी माइनस में, तो इन्हें कितना लिख सकते हैं, 121 गुना 10 की पावर माइनस के 10, 121 गुना 10 की पावर माइनस के 10। यानी एक तरीका तो इसका लिखने का ये है, और एक तरीका और है जो हम इन्हें एक तरीके से और लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, एक तरीका दूसरा मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। 121 है हमारा, 121 है, 121 के बाद में क्या दे रखा, 121 के बाद में हमारी 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है, तो इसे 10 की पावर के 10 को नीचे तार के ले आओ, तो 10 की पावर जब नीचे आएगी तो प्लस के 10 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर माइनस की तो प्लस के 10 हो जाएगी नीचे। अब कैसे करेंगे, अब 121 और ये 10 जीरो लगा लो दोस्तों, 10 की पावर 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हमारा ये आ जाएगा हमारा 121 बटे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसमें से कितना लगा सकते हैं, हमें 121 तो हमारा है ऑलरेडी, तो इसे हम लिख सकते हैं 121 और अब 10 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट। तो अब इसे कितना लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जितनी संख्या है दोस्तों 2 यानी नीचे कितनी संख्या 10, तो हमेशा हमें 10 संख्या में पॉइंट लगाना, तो इधर से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के बाद कितनी जी, यानी 121 के बाद कितनी जीरो, 121 के बाद यानी 7 जीरो है, तो दोस्तों 1 जीरो 2 जीरो 3 4 5 6 7 121। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 0.00000121, हम इसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 121 दे रखा था हमारा, 121 से हमने काटी 2 जीरो, दोस्तों क्या देना, पावर को ऊपर पूछा जाए 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका हमारा ऐसा उत्तर नहीं दे रखा तो इन्हें पावर को पूरी की पूरी पावर नीचे लेके आइए, जब हम पूरी की पूरी पावर नीचे लेकर आएंगे तो 10 की पावर का ही हो जाएगा भाई, यानी 10 की पावर प्लस के 10, यानी हमारी प्लस में पावर आ जाएंगी। अब 121, अब 10 की पावर 10 है, तो 10 की पावर 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 की पावर 10 का इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें हमेशा अब क्या करना, जब नीचे ज़्यादा संख्या हो, नीचे ज़्यादा संख्या हो और ऊपर कम हो, तो हमें इस तरह से पॉइंट में लिख देंगे। हमें 10 की पावर 10, हमें 10 तक वो करना है, तो हम वहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी शून्य से पहले से काउंट करना शुरू करेंगे और 10 तक हम आ जाएंगे, 10 तक आ जाएंगे। अब दोस्तों देखेंगे दूसरा वाला कि दूसरा वाला हमारा किस तरह से हल करेंगे, दूसरा नहीं चौथा सवाल। अब दे रखा हमारा 4.5 गुना 10 की पावर माइनस के 5, तो दोस्तों पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, सॉरी 1 जीरो आ जाएगी, तो कितना हो गया 45 बटे 10 गुना 10 की पावर माइनस के 5। तो अब ऊपरली वाली संख्या को भी नीचे, जो पावर में है वो भी नीचे आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 45 बटे 10 की पावर 5, तो ये है और एक 6, 10 की पावर प्लस के 6। तो अब हम 45 को कितना लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें 2 2 4 2 6 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो दोस्तों 4 2 संख्या तो हमारी ये रही 45, 1 2 3 4 और लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा ये वाला उत्तर आ जाएगा, हमारा ये वाला उत्तर आ जाएगा, यानी 0.000045, यानी हमें जितनी नीचे संख्या दे रखी, नीचे हमारी 2 2 4 6 संख्या देगी, तो हमें 6 संख्या में पॉइंट लगाना, तो 2 तो हमारी ऊपर की संख्या ही है, हमें 4 जीरो रखकर पॉइंट लगा देंगे, इस तरह से हमारा ये हल हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर, अब अगला सवाल है 5वां नंबर का सवाल है, इसे हल करेंगे। कह रहा है कि 2.3 गुना 10 की पावर माइनस के 7, 2.3 गुना 10 की पावर माइनस के 7, एक पॉइंट हटाएगा नीचे 10 आएगा, तो कितना आ जाएगा 23 गुना 10 की पावर माइनस के 7 बटे 10। तो दोस्तों इसे पावर को भी नीचे तार के लिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 23 गुना 10 की पावर
10 की पावर तो ऊपर की 10 की पावर 7 तो वह है, तो 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। अब जितनी संख्या है इतने में पॉइंट लगा लो, तो 10 की पावर 8 में पॉइंट लगाना था मैं 23, 6 नहीं 2 तो हमारी यही संख्या में 6 जीरो रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 6, तो कितना हो जाएगा 0.00000023। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले नंबर का सवाल करेंगे। ये हमारा 2 पॉइंट गुना 10 की पावर माइनस के 4, 2 पॉइंट गुना 10 की पावर माइनस के 5, 2.5 गुना 10 की पावर माइनस के 4। यहीं एक पॉइंट हटाएंगे बेटे में 10 आ जाएगा। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 25 गुना 10 की पावर माइनस के 4/10। ऊपर पावर प्लस में, नीचे आकर माइनस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 25 गुना 10 की पावर 25 गुना 10 25/10 की पावर प्लस के 5, क्योंकि ऊपर माइनस की तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी प्लस की है ही है। तो हम 5 जीरो तक पॉइंट लगा, यानी 5 तक लगाएंगे हम, तो 2 तो हमारे पास होगी। अब 3 और लगाएंगे, 1 2 3.0, तो कितना हो जाएगा 0.12325, 0.25 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 0.00002.5 हमारा इसका इतना उत्तर आ जाएगा, यानी 3 जीरो हम उसमें लगा देंगे, क्योंकि 2 संख्या तो हमारे पास ऑलरेडी है 10 की पावर नीचे, यानी 25 गुना 25/10 की पावर 5 दे रखा, तो हमें पूरी पावर रख देंगे। इसे ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, 25 है, 25 के नीचे 10 की पावर 5, तो 1 2 3 4 5। अब 2 तो हमारे पास संख्या है, हमें 5 संख्या पर पॉइंट लगाना है, तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी थी, हमें 3 चाहिए थी, 1 2 3 लगा कर 0.0 इतना हम कर देंगे, और हमारा इतना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगले नंबर का सवाल है, अगला सवाल है उसे देखेंगे कि अगला सवाल क्या कह रहा है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.7, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.07 गुना 10 की पावर माइनस के 18 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, शून्य की बात करा तो उन शून्यों को काउंट करेंगे। तो कितना दे रखा, दे रखा 91.7 ने 9.017 गुना 10 की पावर माइनस के 28 दे रखा। तो पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितनी 3 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 पॉइंट हटने में 3 संख्या है, 3 जीरो आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 9107 गुना 10 की पावर माइनस के 28 आ जाएगा। बटे कितना है, बटे 10 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब ऊपर हमारी संख्या माइनस में है, नीचे आ गए कायम हो जाएगी, नीचे आ गए प्लस में हो जाएगी। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9107 बटे 10 की पावर 31, 10 की पावर 31। तो अब हमें 31 तक शून्य लगाने पड़ेंगे, यानी 31 अंक तक। 3 अंक तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी हैं, यानी 9107 दे रखे, हमें 31 तक जाना, हमें 27 जीरो लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27। हमें 31 अंक तक पॉइंट लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31.0। अब वो कह रहा था, उसने कही थी, देखो क्या कहा था उसने सवाल, वो कह रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुना 10 की पावर माइनस के 18 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु डॉट तथा अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। तो हमें किसके 9 डॉट, यानी जहाँ हमारा डॉट है दोस्तों, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट तथा अंक 9 पॉइंट तथा अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। अब हम शून्य काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितने शून्य आ जाएंगे हमारे, 27 शून्य आ जाएंगे, 27 शून्य आ जाएंगे। उसने कही थी कि पॉइंट तथा अंक 9 के बीच, पॉइंट दोस्तों ये रहा हमारा यहाँ, तथा अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, कितने होंगे 27 शून्य हमारे हो जाएंगे। 27 शून्य मैंने आपको बता दिए। हम इसे यहाँ भी कर सकते थे, क्योंकि हमारा कितना था यहाँ 91, यानी 9107 बटे 10 की पावर 31, तो 4 हमारे तो अंक दे रखे थे। तो अब हमें 27 में से 31 में से, हमारा 31 दे रखा था, 31 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 27 ही हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल पूरा तरीके से सोल्व करके दिखा दिया।
जिस तरह से था इस तरह से मैंने सवाल को आपको सोल्व करके दिखा दिया। तो दोस्तों यानी जो हमारा 3A था, जो ये हाँ 2E तक जो सवाल थे वो मैंने आपको सभी करा दिए। 2E के तो मैं सारे सवाल मैंने आपको करा दिए दोस्तों। अब इसमें आपका शायद एक और बच रहा है पोर्शन, यानी दक्षता अभ्यास, उसकी वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।